हेलो, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। Demonetization continues to affect us and continue to affect more and more people. जाहिर सी बात है कि 2 हफ्ते हो गए हैं। नंबर ऑफ डेथ्स जो पहले 55 पे थे अभी 60 से भी ज़्यादा हो गए और बहुत गोरी डिटेल सामने आ रही हैं। इससे 2 मुद्दे सामने आ रहे हैं। वो 2 मुद्दे कौन से हैं जिसका मैं चाह रहा था कि आज मैं आपके साथ जिक्र करूं और शेयर करूं। पहला ये है कि ये काफ़ी दिनों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि आरबीआई के जैसे ही नए नए गाइडलाइंस निकल रहे हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट नए गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की रोज़ाना पॉलिसी बदल रही है, बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह घूम रहे हैं। अब देखें कि ये जो 2.5 लाख जो जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए जो इन्होंने कंसेशंस की थी, उनकी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसको देख करके तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र में आती है और वो ये कि सरकार का जो केंद्र की सरकार है जिसको आपने चुना है, जिसको देश की जनता ने चुना है, उसका अपनी जनता पे कोई विश्वास नहीं है। मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है। मैं तो कहने जा रहा था कि बहुत डेंजरस बात है किसी भी डेमोक्रेसी में कि जिस देश का राजा अपनी प्रजा पे विश्वास नहीं करे तो वो कैसी डेमोक्रेसी है, वो कैसा प्रजातंत्र है। कि एक तरफ तो आप कहते हैं, अब मिसाल के तौर पे आपके घर में शादी है, सरकार का तो ये कहना हमें आप पे विश्वास नहीं होता, आपके घर में शादी है, साबित करें कि आपके घर में शादी है। आपने कार्ड दिखा दिया कि भाई ये देखें ये कार्ड है, ये हमारे घर में शादी है। नहीं, उससे भी काफी नहीं होता। अब आप जाइए बैंड बाजे वाले की डिटेल लाइए, अब आप जाइए अपने टेंट वाले की डिटेल लाइए, अब आप जाइए जो जिन बावर्ची का आपने इंतजाम किया उनकी डिटेल लाइए और ये साबित कीजिए कि उनके बैंक अकाउंट नहीं है। और अगर वहां भी नहीं है तो फिर आपको अब ये भी देना पड़ेगा कि जो सालियां जूते चुराएंगी शादी में उनकी भी डिटेल लाइए। ये तमाम चीजें कीजिए। किस लिए? ऐसा नहीं कि आप सरकार से कोई मदद मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकार से कोई ग्रांट मांग रहे हैं। आपका अपना पैसा है जो इन्हीं दिनों के लिए आपने सेव किया था। अब सरकार कह रही है भाई मुझे तो आप पे यकीन नहीं होता कि आप अपने पैसे को भी आप निकालेंगे तो इस वजह से निकालेंगे। और बाय द वे सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए शादियों में, आज के दिनों में एक गरीब से गरीब के घर में भी शादियों में 2.5 लाख से कहीं ज्यादा का खर्च हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि सरकार का अपनी जनता पे विश्वास नहीं है। और वहीं पे आप कंपेयर कीजिए कि देश का राजा देशवासियों से पूछता है कि क्या आपको हम पे विश्वास है, क्या आप हमारे साथ हैं। रैलियों में कहते हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अब मोबाइल ऐप के जरिए लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। तो ये कैसी विडंबना है कि हम अपनी जनता पे विश्वास नहीं करें लेकिन जनता हमारे साथ जरूर है। ये नंबर 1। नंबर 2 जो काफी बवाल मचा हुआ है कि पार्लियामेंट का जो शीतकालीन सत्र या विंटर सेशन जो शुरू हुआ है उसको 1 हफ्ते गुजर गए, कोई फंक्शनिंग उसमें नहीं है, काफी डिस्ट्रप्शन हो रहा है। चूंकि अपोजिशन की डिमांड है कि पार्लियामेंट में आकर के प्राइम मिनिस्टर इस पे बयान दे और सवालों का जवाब दे डिमोनेटाइजेशन पे। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर तो इन दिनों दिल्ली में ही है, फॉरेन भी नहीं घूम रहे हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते। अब उनकी बातों में कहीं ना कहीं तो एक दम है। वो दम क्यों है कि इसी प्राइम मिनिस्टर ने, जब ये पहला दिन था इनका पार्लियामेंट में और दाखिल हो रहे थे पार्लियामेंट में, आप सबको वो विजुअल पता होगा, अभी भी आप देख सकते हैं विजुअल स्क्रीन पे, कि इन्होंने पार्लियामेंट के एंट्रेंस की जो सीढ़ियां थी उस पे इन्होंने सजदा करते हुए ये कहा था कि दिस इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल ये होता है कि जब आप किसी चीज को टेम्पल मानते हैं या मस्जिद मानते हैं, मॉस्क मानते हैं या चर्चेस मानते हैं, आपका इशारा ये होता है कि दिस इज एज मच रिस्पेक्टेड प्लेस एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये कैसा प्लेस ऑफ वर्शिप है पार्लियामेंट का कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है जाने से कतरा रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट में जब किसी भी टेम्पल में या मॉस्क में या चर्चेज में जब आप जाते हैं तो आपका उससे आस्था होता है, आपकी आस्था होती है, उससे आपकी बिलीफ उससे जुड़ी होती है। लेकिन जब आप नहीं जा रहे हैं तो ये कैसी आस्था है इसमें कि जिसको आपने टेम्पल माना और आप टाउन में हैं, आप वहां जाकर के बात करने से कतरा रहे हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये मेरे जहन में आ रहे थे कई दिनों से। मुझे लगा कि ये आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों को ही ये सवाल मैं कर रहा हूँ
कि ये दोनों चीजों पे आपकी क्या राय है, इसको जरूर लिखिएगा मुझे। ये YouTube पे है ये वीडियो, अपनी राय दीजिए। हमारी वेबसाइट पे आइए जनता-का-रिपोर्टर.com पे, उस पे कमेंट्स के ऑप्शन है, वहां पे आकर के अपने कमेंट्स लिखिए, हम इसको पब्लिश करेंगे। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन व्हाट आई थिंक डजंट मैटर, व्हाट यू थिंक दैट मैटर्स, व्हाट जनता थिंक्स। हेंस जनता का रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच।